एक ऐसा भारतीय समाज सुधारक जिसने महिलाओं की शिक्षा की पैरोकारी की और देश का पहला महिला विद्यालय खोला, जिसने परंपरा के खिलाफ जाकर बिना ब्राह्मण पुरोहित के विवाह संस्कार शुरू कराया, जिनके निस्वार्थ सेवा भाव को देखते हुए महात्मा की उपाधि से नवाजा गया। आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे ही महान समाज सुधारक की कहानी सुनेंगे, जिन्हें कभी घर से निकाला गया तो कभी जाति से बहिष्कृत किया गया, क्योंकि वे दलित उत्थान और महिलाओं की शिक्षा की पैरवी करते थे। हम बात करेंगे ज्योतिराव गोविंदराव फुले की। नमस्कार, ईटीवी पॉजिटिव भारत के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप ऋतु पांडे को सुन रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपको कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ सुनाते हैं जो आपके वर्तमान जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिन्हें महात्मा फुले या ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है, महिलाओं की दशा सुधारने और उन्हें शिक्षित करने की दिशा में ज्योतिबा फुले ने साल 1854 में एक कन्या स्कूल खोला, जो देश का पहला महिला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन खुद ही उन्हें पढ़ाने का काम किया और अपनी पत्नी सावित्रीबाई को इस योग्य बनाया। सावित्रीबाई ने उनके विद्यालय में महिलाओं को पढ़ाने का काम किया, देश की पहली महिला अध्यापिका बनी और देश की पहली शिक्षित महिला भी। लेकिन यह इतना आसान कहाँ था। उन्हें समाज की ओर से बहुत कुछ सुनना पड़ता था। खास तौर पर प्रबुद्ध समाज उनके खिलाफ हो गया था। सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए जब स्कूल जाती तो उन्हें गोबर फेंक कर मारा जाता। प्रबुद्ध समाज द्वारा उन्हें डराया और धमकाया जाता था। ज्योतिबा के घर वालों को परेशान किया जाता था, जिस वजह से ज्योतिबा को उनके पिता ने उन्हें पत्नी सहित घर से निकाल दिया था। यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन ज्योतिबा ने हिम्मत नहीं हारी और जल्द ही एक के बाद एक 3 बालिका विद्यालय खोले और महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता के तौर पर आगे बढ़ाते रहे। महात्मा फुले ने केवल महिलाओं की शिक्षा पर ही काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने समाज में फैली जाति प्रथा, छुआछूत और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने निर्धन और निर्बल लोगों को न्याय दिलाने के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले को उनके निस्वार्थ समाज सेवा को देखते हुए 1888 में मुंबई की एक विशाल जनसभा में महात्मा की उपाधि से नवाजा गया। यही नहीं, उन्होंने धार्मिक कट्टरता की भी खिलाफत की और बिना पुरोहित के विवाह संस्कार शुरू करवाया। उनके इस कृत्य को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिना शर्त मान्यता दी। ज्योतिबा फुले बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में पुणे में हुआ था। जब वह 1 साल के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। इनका लालन पालन एक बाई ने किया। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे बनाने का काम करता था, इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। बतौर समाज सुधारक ज्योतिबा फुले का मकसद समाज में फैले कुप्रथा से लोगों को मुक्त कराना था। फुले ने अपनी पूरी जिंदगी धार्मिक कट्टरता, स्त्री पुरुष समानता, स्त्री शिक्षा जैसे कार्यों में समर्पित कर दी। उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुई थी। ज्योतिबा फुले की जिंदगी हमें सीख देती है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, लेकिन दृढ़ निश्चय हो तो सभी कार्य संभव हो सकता है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई शख्सियत से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आज के इस पॉडकास्ट को आप अपने आसपास के छोटे बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उनका उभरता जीवन प्रेरणादायक बन सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।